सो गाइज आई वेलकम यू टू द डे 2। ठीक है, यहाँ से अभी अपना पूरा आज काम चालू होता है मेन। ठीक है, जिस पर्पज से आप लोग आए हो ना, पूरा मेन काम अभी आप लोग का यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से ही आप लोग का प्रैक्टिकल, यहाँ से ही आप लोग का स्टॉक सिलेक्शन, सारी चीजें यहाँ से ही आपका शुरू होता है। ठीक है, सो इट्स अ डे 2 गाइज। इट्स ओके क्षितिज, इट्स ओके क्षितिज, इट्स ओके। कल हमने खाली बहुत ही बेसिक देखा था। ठीक है, खाली सेबी क्या काम करता है, एनएसडीएल क्या काम करता है, आप वो रिकॉर्डिंग भी देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी गाइस। ठीक है, मेन चीज हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, तो डोंट वरी क्षितिज। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। गाइस यस्टरडे आई सेड वन थिंग, कि मुझे 150 लोगों से मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे मतलब है उन लोगों से जो लोग अपना टास्क पूरा कर रहे हैं, सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यू नो व्हाई रीजन आई एम सेइंग दिस। ठीक है, द रीजन ये है गाइस, उसके पीछे अभी मुझे एक चीज शेयर करनी है गाइस आप लोगों को। सी दिस, ये हम लोग का ना गाइस एक छोटा सा एक एनालिसिस का ग्रुप बना के रखा है हमने, जहाँ पे ना हम लोग प्रॉपर, वेरी गुड इवनिंग, प्रॉपर स्टॉक के एनालिसिस और ये सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं जहाँ पे। ठीक है, एंड गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, अ, ये देखो, ये मैंने आज ये एनालिसिस दिया था इन लोगों को प्रॉपर सिस्टमैटिकली। मैंने खुद ने इनके सामने ये ट्रेड भी लेके दिखाया मैंने इनको। ठीक है, मैंने खुद ने प्रॉफिट भी बुक किया, इन लोगों ने भी प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रॉपर एनालिसिस। ठीक है, जो सब लोग नहीं करेंगे गाइस। इसमें आप लोग देख रहे हो ना, 156 लोग हैं। ये पता है कौन लोग हैं गाइस? जो लास्ट 5 बैच में, ठीक है, जो लास्ट 5 बैच में जिन लोगों ने अपना सारा काम एकदम सही से किया है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली रखा है, ये वो लोग हैं एक्चुअली। ठीक है ठीक है, तो फर्क यही है गाइस, कि जितना मेहनत करोगे गाइस, आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को, जो आप लोग सीखने के लिए आए हो, जो एक्सपेक्टेशन से आए हो, वो मैं फुलफिल करूंगा। ठीक है, तो सिमिलरली वही है गाइस। हाँ, अभी जो स्टार्ट हुआ है सौरभ, हम में से बहुत से लोग हैं जो एक डिजायर्ड गोल लेके आए हैं, पैसा कमाना है, मार्केट से रिटर्न चाहिए, एक्स वाई जेड। ओके, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो, अगर आप कंप्लीट एफर्ट नहीं डालोगे, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन प्लीज आप रिजल्ट भी एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, बट अगर आपने सब कुछ सही से किया है, देन ट्रस्ट मी गाइस, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आपने अपना 100% दिया है, आई विल गिव माय 110% टू यू गाइस। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू गाइस? तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट में शेयर करेंगे guys, अभी लिंक लास्ट में शेयर करूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग पहले, वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस। देखो, आज जो अपने पैसे की पावर है, ठीक है, वॉट एवर स्पेंडिंग दैट वी डू, जो वॉट एवर स्पेंडिंग पावर वी हैव टूडे, ओके, नेक्स्ट ईयर क्या हमारी स्पेंडिंग पावर सेम रहने वाली है क्या गाइस? बताओ जरा मुझे। हाँ, ऑल ऑफ यू, एवरीवन। हाँ, अगर आज मैं 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कल भी मुझे 50 रुपए में 1000 क्या कल भी क्या मुझे 1000 रुपए में 50 चॉकलेट्स मिलेंगे? नहीं, 1000 रुपए में खाली 38 मिलेगा। क्यों? द रीजन इज, क्योंकि वहां पे महंगाई बढ़ गई है, डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन, राइट, रेट्स आर इंक्रीजिंग। परफेक्ट। मतलब अगर एक सिंपल लॉजिक मुझे बताना हो, अगर आज मैं 1000 रुपए में 10 किलो चावल खरीद रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, तो क्या होगा वहां पे? हम लोग क्या करेंगे, वही 1000 रुपए में नेक्स्ट ईयर हमें कितना मिलेगा? मे बी 8 किलो मिलेगा, मे बी 7 किलो मिलेगा। ठीक है, तो जो अपना पैसे का पावर आज है ना गाइस, नेक्स्ट डे वो पावर नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो पावर आज है वो पावर कल नहीं है। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अभी। why invest in stock again? Okay, why invest in stock again? गाइस, हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारे लिए आज भी ऐसा है कि हम ये समझते हैं कि हमारा अगर पैसा बैंक में है तो सेफ रहेगा। हाँ, अगर हमने हमारा पैसा एफडी में डाला है तो सेफ रहेगा। ठीक है,
अगर हमने हमारा पैसा एफडी में डाला है तो सेफ रहेगा। एक बात बताओ, ऑन एन एवरेज बैंक कितना परसेंटेज देता है हमें गाइस? बताओ कि आप लोग हमें प्लीज। हाँ, ऑन एन एवरेज हाउ मच रिटर्न्स आर वी गेटिंग फ्रॉम द बैंक? 5 to 6%, राइट? ओके, परफेक्ट। ये मंथली होता है, ईयरली होता है गाइस? ये मंथली होता है या ईयरली होता है? बताओ जरा। ईयरली होता है, राइट? ठीक है। आप लोगों को आइडिया भी है कि बैंक आपके उस पैसे से कितनी बार इंटरेस्ट कमाता है खुद? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो डू यू गाइस हैव आइडिया कि बैंक खुद कितना कमाता है? हाँ गाइस, एनी आइडिया? नहीं? नो? एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ गाइस। देखो, बैंक्स का कैसा कैसा काम है। आप जो पैसा बैंक को देते हो ना, बैंक उसी पैसे को लोन के तरह पे किसी और को देता है। उसी पैसे से स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। उसी पैसे से वो एजुकेशन लोन देता है। उसी पैसे से वो बहुत सारे मल्टीटास्किंग काम करता रहता है, जहां से उसको मल्टीपल सोर्सेस से इंटरेस्ट आते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 25%, नहीं उससे भी ज्यादा। आगे के स्लाइड पे पता चलेगा गाइस आप लोगों को। ठीक है, राइट। एक ये बोल सकते हैं जुबेदा हम लोग। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है। आजकल इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स आ गए ना गाइस, आपको बोलेंगे कि आप हर साल 1 लाख रुपया भरो, ठीक है, 15 साल के लिए। उसके बाद में आपको हर साल आएगा 1 लाख रुपया, 20 साल के लिए। और फिर आपको आपका कैपिटल अमाउंट भी हम वापस देंगे। वहां पे क्या हमें एक्चुअली में ये दिखाया जा रहा है कि आपको आपके पैसे का रिटर्न मिल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है गाइस। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, आपके हर 1 लाख का वैल्यू भी कम होता जाएगा। ठीक है, एक चीज समझ के चलो आप लोग। अगर आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हो, बैंक आपको कितना इंटरेस्ट आपसे लेता है? बैंक आपसे लेता है 14%, 15%। और वही अगर आपने बैंक में पैसा रखा तो आपको कितना मिलता है? 4%, 5%, 6%। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, सिंपल एक चीज है गाइस, स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे ना गाइस, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, केमिकल, बहुत सारे सेक्टर्स है। हॉस्पिटलिटी हो गया, गेमिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मेनी मोर। ठीक है, अभी एक सिंपल सा मैं एक लॉजिक बताता हूँ गाइस आपको, एकदम इजी एग्जांपल है। ठीक है, अज्यूम इट, स्टॉक मार्केट इज योर स्कूल। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज योर स्कूल। ओके, सेक्टर्स आर योर सब्जेक्ट। जो सेक्टर्स हैं वो आपके सब्जेक्ट हैं, और सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हैं वो आपके टॉपिक्स हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, स्टॉक मार्केट आपका स्कूल है, सेक्टर्स आपके सब्जेक्ट है, सेक्टर्स के अंदर जो कंपनी है वो आपका सिलेबस है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या करना है? कंपनीज को स्टडी करना है, राइट? हाँ, जब हम 10th में थे या 12th में थे, उससे पहले हम एक रात पहले स्टडी करते थे, राइट? ऑल ऑफ यू, फॉर एग्जाम वी ऑलवेज प्रिपेयर आवर सेल्फ, राइट? हम लोग पहले अपने आप को तैयार करते थे। अग्री करते हो गाइस, ऑल ऑफ यू? ये स्कूल वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? लेट मी नो फास्ट इन चैट प्लीज। ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मार्केट में है ना गाइस, दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, एक तो होते हैं हम जैसे लोग, मतलब आप और मैं। ठीक है, हम जैसे लोग। दूसरे होते हैं बिग पॉकेट्स। ठीक है, दूसरे होते हैं बिग पॉकेट, जहां पे आपने आपका पैसा दिया है। मतलब जैसे आपने आपका पैसा बैंक में डाला है, आपने आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाला है, आपने आपका पैसा चीट फंड में डाला है। सो बेसिकली FII, फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, FII। ठीक है, FII। उसके बाद में आता है रिटेल इन्वेस्टर्स, जो हम लोग हैं। ठीक है, अभी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना गाइस, उनके पास बहुत सारा टाइम होता है। ठीक है, उनका काम ही यही है, दिन में 8-8 9 9 घंटे ऑफिस में बैठ के कंपनीज के बैलेंस शीट पढ़ो, कंपनी में बैठ के कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, कंपनी में बैठ के कंपनी का कैश फ्लो देखो, कंपनी में बैठ के यहाँ वहां कंपनी के परफॉर्मेंसेस देखो। यही काम रहता है उनका।
ठीक है, हफ्ते के 40 घंटे हम लोग यही काम करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप समझ सकते हो गाइस कि उनका रिसर्च करने का तरीका कितना सफोस्टिकेटेड होता है। ठीक है, राइट। बिकॉज एक चीज बताओ ना गाइस, वो लोग बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में बाय करते हैं, जैसे 1 लाख शेयर्स, 1 करोड़ शेयर्स, और कंपनी के अकाउंट में बाइंग सेलिंग होता है। तो बैंक के पास ये सब पैसा आता कहाँ से है गाइस? हमारा ही दिया हुआ था पैसा है। ठीक है, बैंक क्या करता है, वो पैसे को यूज करता है, वहां वहां यहाँ वहां मार्केट में लगाता है, खुद तो एक अच्छा खासा रिटर्न कमाता है गाइस, बट हमें क्या होता है, 5%, 10% हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी साइड जहां पे हम लोग हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। हमारा काम क्या है, यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। हमारा काम क्या है, हाँ, मेरे दोस्त ने बोला ये शेयर खरीद लो। हाँ, हमारा काम क्या है, यार इंस्टाग्राम पे रील चल रहे सालासर टेक्नोलॉजीज का, चलो मोस्ट स्टॉक देखते थे, 1:2 जो भी बोनस रेशियो मिल रहा है वो देखते हैं, राइट? हम लोग ये करते हैं, ऑल ऑफ यू। मैं कहता हूँ गाइस, अगर हमने ईमानदारी से अगर डेली का आधा घंटा दिया, ठीक है, अगर डेली का आधा घंटा, तो भी हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं, एक अच्छे पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, अगर डेली इवनिंग में बैठ के अगर आपने आधा घंटा दिया, देन यू कैन बिकम अ गुड ट्रेडर। गुड ट्रेडर बिकॉज क्या रहेगा, आपका एनालिसिस एक रात पहले ही हो चुका रहेगा कि मार्केट में होने वाला क्या है। आप लोग अपने लेवल्स डिसाइड कर चुके रहोगे, आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट पहले से डिसाइड कर चुके रहोगे, आप लोग अपना माइंडसेट पहले से ही डिसाइड कर चुके रहोगे, आप लोग ने अपना एक्सपेक्टेशन भी पहले से ही डिसाइड कर चुके रहोगे। बट 90% फंडामेंटल रिटेल फाइनेंशियल रिटेलर्स, दे डोंट हैव फंडामेंटल नॉलेज। ओके, जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं है। दैट्स द रीजन वी क्विट द मार्केट, वी लूज आवर कैपिटल, एंड एट द एंड वी से स्टॉक मार्केट तो जुआ है, स्टॉक मार्केट तो सट्टोज है। हाँ, राइट एवरीवन, यही करते हैं हम लोग, ऑल ऑफ यू। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, in market nowadays there are many fantasy gaming applications like Dream 11, okay, like Rummy Circle, like Ludo. Okay, we do spend our time and money both, जबकि वहां पे तो कुछ नॉलेज भी नहीं है मिल रहा है हमें। हाँ गाइस, बताओ, we go to washroom and we continuously scroll the screen, रील्स देखते हैं हम वहां पे, राइट? यही होता है गाइस हमारे साथ में। हाँ, लाइक हम लोग तो जेनजीज एंड मिलेनियंस है, राइट? पता है कैसा होता है गाइस, लाइक आई एम 1992 born, आई हैव सीन द टाइम जब फोन एकदम बल्कि हुआ करता था, धीरे 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 छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, चीजें फिर और उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती गई है गाइस। पता है आप लोगों को, आज के डेट में अगर मुझे कोई गलत इंफॉर्मेशन एक्सेस करना हो मेरे फोन से, इट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल। बट अगर वही अगर चीज मुझे कुछ अच्छा ढूंढना हो ना, हमारी उंगलियां नहीं जाएंगी वहां पे। मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस, मैं लिख के दे रहा हूँ, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस। मेरे, क्योंकि मैंने अपने खुद में, लाइक ट्रस्ट मी गाइस, पहले के टाइम में व्हेन आई वाज इन कॉलेज माय स्क्रीन टाइम वाज लाइक लाइक अ हेल, पागल हो जाता था मैं। और पता है क्या होता है गाइस, आज जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो अपना फ्यूचर डिफाइन डिफाइन करता है। ओके, अगर आप दृष्टि आईएएस का वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई खान सर का वीडियोस देख रहे हो, ट्रस्ट मी, आपका माइंडसेट उनके हिसाब से काम करेगा कि आप उनका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूस पबजी खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, सिमुलेशन गेम्स खेल रहे हो, तो आपका माइंड उतना ही स्टिम्युलेट होगा। ठीक है, अगर आप वही सामने स्टॉक मार्केट के अच्छे अच्छे वीडियोस देख रहे हो, स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ गाइस, देखो संगत का असर है। अगर आप बीबी की वाइन्स, ठीक है, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी को देखोगे, तो उनका जो कंटेंट है आप वही कर लिए तो उनके जैसे ही बनोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दे आर नॉट कूल, दे आर वेरी कूल, ठीक है, बट एक लेवल तक गाइस। ठीक है,
वहां पे फोन पे आप अच्छे से कंपनीज को देख सकते हो, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी एक बात बता दूंगा, देखो ऑन एन एवरेज अभी ट्रेनिंग के अंदर मैक्सिमम लोग अपने पास कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड हाउसवाइफ हैं, मैक्सिमम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ। रिकॉर्ड रहेगा ये, ठीक है, रिकॉर्ड रहा है ये चीज। ऑन एन एवरेज एक कॉलेज जाता हुआ बच्चा दिन का 100 से 200 रुपया खर्च आराम से करता है, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, दोस्तों में एकदम नाम अच्छा रखना है, दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं, सारी चीजें, ठीक है। सेम गोज विद हाउसवाइफ, दे विल ट्राई टू सेव एज मच एज मनी दे वांट, ठीक है। मैं खाली इतना बोलता हूँ गाइस, हफ्ते में खाली 3 से 4 घंटा निकालो यार, आधा घंटा खाली बैठ जाओ, समझ में आएगा आपको चीजें किस तरह से काम करें। बाकी डेली बेसिस पे मैं तो बैठा ही हूँ आप लोगों को एनालिसिस देने के लिए, बट दैट डजंट मीन कि हम किसी पे रिलाय करेंगे, क्योंकि जब नुकसान होता है तब नुकसान का पप्पा बनने के लिए कोई नहीं होता कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ ये मेरा बच्चा है, जब नुकसान होता है तभी। बट जब प्रॉफिट होता है तब हर कोई कहता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। सेक्टर रोटेशन, ठीक है। इसके पहले हमने वो बहुत सारे सेक्टर्स देखे थे, फार्मास्यूटिकल देखा, आईटी सेक्टर देखा, एक्सवाइजेड जो भी नाम लिखे थे मैंने वहां पे, ठीक है। सेक्टर रोटेशन के अंदर क्या होता है पता है गाइस? हाँ, जैसे सिंपल सा अगर लॉजिक बताओ, दिवाली का टाइम है, ठीक है। दिवाली के टाइम में क्या एक्सपेक्ट करते हो आप लोग, कौन से स्टॉक ज्यादा चलेंगे? एक एक रफ आइडिया आप लोग आसपास ही देख लो ना, या तो अपने पेरेंट्स को देख लेना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख लेना, लोग क्या करते हैं। गोल्ड का चलता है, राइट, परफेक्ट। लाइट्स का चलता है, गोल्ड, ओके, लाइट। इलेक्ट्रॉनिक का चलता है, राइट। गारमेंट्स का चलता है, पेंट का चलता है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्लोथ्स, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। व्हीकल्स, राइट, परफेक्ट परफेक्ट। सो बेसिकली जब दिवाली आती है तब हम क्या करते हैं, या तो हम नई गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, हम घर में पेंटिंग करते हैं, ठीक है, हम घर में कुछ नया ऐसी चीजें लेके आते हैं, नए कपड़े लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें होती है सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अभी इसका और अगर अच्छा सिंपल एग्जांपल मुझे देना, जैसे अपना श्री राम अयोध्या मंदिर बना अभी, ठीक है, श्री राम जी का अयोध्या मंदिर बना अभी अपना, ठीक है। जैसे ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अभी मैं और ट्रेन लाने वाला हूँ यहाँ पे, इकोनॉमिक वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, सारे रेलवे स्टॉक्स बूम हो गए थे गाइस, सारे रेलवे स्टॉक्स बूम हो गए थे। और अभी जब श्री राम मंदिर जी का उद्घाटन हो गया, उस दिन उन्होंने कहा कि अभी हम लोग ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो क्या हुआ, ग्रीन के पहले उन्होंने लोकसभा उसके पहले उन्होंने लोकसभा मीटिंग में कहा था कि भी पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टॉक्स पे ध्यान दो, सारे पीएसयू स्टॉक्स भागने लगे थे वहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टॉक मार्केट अपना कितना इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है। अगर कल आके नरेंद्र मोदी सर बोल देंगे ना कि अदानी चोर है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सारे स्टॉक्स गिर जाएंगे नीचे, लिख के ले लो गाइस आप लोग, ये उतना इन्फ्लुएंशियल है ये मार्केट, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और दूसरे तरह से देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और दूसरे तरह से देखते हैं। अभी जैसे इमेजिन करो, ठीक है, नितिन गडकरी जी ने एक नया रोड बनाने का प्रपोजल निकाला है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, सुरेंद्र जी, पब्लिक सेक्टर यूनिट। हाँ, इमेजिन करो अभी नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी सर जी ने नया रोड बनाने का प्रोजेक्ट निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये टेंडर किसी ना किसी कंपनी को जाएगा, राइट, लेट्स अज्यूम एलएनटी को जा रहा है, किसको भी जाने दो, ठीक है। बट एक बात बताओ, अभी खाली एलएनटी कंपनी सारी चीजें मैनेज कर पाएगी क्या? एलएनटी कंपनी क्या खुद सीमेंट लेके आएगी? हाँ। एलएनटी कंपनी क्या खुद मशीन्स लेके आएगी? हाँ। एलएनटी कंपनी क्या खुद वर्कर्स को लगाएगी? हाँ। एलएनटी कंपनी क्या खुद वहां पे लाइट्स बिछाने वाली है? हाँ। एलएनटी क्या खुद वहां पे पेट्रोल पंप खोलने वाला है? हाँ गाइस। हाँ। एलएनटी क्या खुद वहां पे फूड चेन्स खोलने वाला है? बताओ जरा। नहीं, राइट, देयर विल बी मल्टीपल कंपनीज, ठीक है। अगर जो सीमेंट यूज हो रहा है ज्यादा वहां पे, तो सीमेंट कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे, उनका ऑर्डर बुक बढ़ेगा, उनको प्रॉफिट होगा, बाय डिफॉल्ट सीमेंट के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। सेम गोज विद स्टील कंपनीज ऑल्सो, स्टील कंपनीज का स्टॉक भी ऊपर जाएगा। सेम गोज विद फूड चेन ऑल्सो, फूड चेन का स्टॉक भी थोड़ा ऊपर जाएगा। सेम गोज विद पेट्रोल डीजल ऑल्सो, उसका भी स्टॉक ऊपर जाएगा। सेम गोज विद
इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, सेम गोज विथ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। समझ में आ रहा है guys? मतलब एक कोई पर्टिकुलर सेक्टर में कोई गुड न्यूज आता है तो कितना अच्छा इंपैक्ट करता है वो पर्टिकुलर सेक्टर। एवरीवन समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूँ, राइट? क्रूड ऑयल, अभी इसका सिंपल एग्जांपल है, बीच में ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे तो आप लोगों ने देखा रहेगा पेंट के प्राइसेस में भी स्पाइक आया था गाइस। हाँ, और एक इतना अगर एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ ना गाइस, लास्ट ईयर का एग्जांपल देता हूँ, अक्टूबर मतलब सितंबर अक्टूबर मंथ आप देखोगे ना गाइस, ठीक है, सितंबर, बैंक्स का कंडीशन इतना बेकार था 2023 में ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। वहां पे क्या होता है, सबसे पहले तो आरबीआई मीटिंग आती है, ठीक है, सबको ये लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, हाँ, सबको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई बोलता है कि हम लोग हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। अचानक से स्टॉक्स भागने लगते हैं बैंकिंग के, हाँ, हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का लोन नहीं बढ़ा रहे, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे, सॉरी। उसके बाद में क्या होता है, बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है, स्टॉक और भागने लगता है, स्टॉक मार्केट। समझ में आ रहे हैं आप लोग को, ऑल ऑफ यू? उसके बाद में, उसके बाद में G20 आ जाता है अपना, वहां पे भी स्टॉक और भागने लग जाता है, हाँ। उसके बाद में गाइस, उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या, अपना इंटरिम बजट आ जाता है, नहीं उसके बाद में श्री श्री अयोध्या राम मंदिर आ गया अपना गाइस, श्री राम जी का अपना अयोध्या मंदिर आ गया, ठीक है, श्री राम जी का अयोध्या मंदिर आ गया। उस वक्त क्या हुआ, रेलवे स्टॉक्स एंड इंडिगो भागने लग गया। उसके बाद में अपना इंटरिम बजट आया, वो भी भागने लग गया स्टॉक्स, फिर भी बजट के बाद में, हाँ। उसके बाद में सोलर वाला न्यूज आ गया, सोलर वाला न्यूज मतलब सोलर ग्रीन एनर्जी भी भागने लग गया। क्लियर हो गया गाइस यहाँ तक? ये सेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, हाँ। इसे हम लोग कहते हैं सेक्टर एनालिसिस, ठीक है, मतलब छोटी छोटी न्यूज़ पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है, छोटी छोटी न्यूज़ पे हमें ध्यान रखना है। अभी इस साल का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसी के मतलब यही सेम ईयर में यूएस में भी इलेक्शंस हैं, यही सेम ईयर्स में और भी 56 कंट्रीज अपने इलेक्शंस अरेंज कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी एक बात बताओ, कल उठ के अभी जो बाइडेन का गवर्नमेंट चला गया, कोई और गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, उसने कुछ फॉरेन पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, राइट अभिनव, ठीक है, तो क्या लगता है इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा अपने स्टॉक मार्केट पे गाइस? ग्रेट, परफेक्ट, चलो। कोई मुझे बताएगा क्यों होगा इम्पैक्ट? यूएस थोड़ी हमारे मार्केट से कनेक्टेड है, क्यों होगा इम्पैक्ट बताओ? गाइस एक्सटर्नल इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अपने इंडियन कंपनीज भी यूएस में रजिस्टर्ड है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है गाइस, ये चीज नोट कर लो एक अभी, ठीक है, ये चीज नोट करने जैसी है, ठीक है, ये चीज नोट करने जैसी है। ई आई सी, ई आई सी, ई stands for economy, I stands for industry, C stands for company, EIC। लिख लो गाइस एक बार, ठीक है, E stands for economy, I stands for industry, C stands for company। अभी यहां से है ना गाइस, आप लोग दो तरह से रिसर्च कर सकते हो, एक होता है टॉप टू बॉटम और एक होता है आपका बॉटम टू टॉप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक होता है आपका टॉप टू बॉटम, एक होता है आपका बॉटम टू टॉप। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं पता है गाइस,
टॉप टू बॉटम में सबसे पहले हम इकोनॉमी को देखते हैं, अपनी इकोनॉमी के अपने इकोनॉमी में करंटली क्या चल रहा है। क्या आरबीआई की कोई मीटिंग आने वाली है? क्या अपना इन्फ्लेशन का कोई रिपोर्ट आने वाला है? क्या कोई G20 जैसा इवेंट है क्या? हाँ। हम्म, ये सारी चीजें। इसी के साथ साथ हमें थोड़ा सा एक्सटर्नल इवेंट्स पे भी ध्यान देना होता है। एक्सटर्नल इवेंट्स मतलब क्या हो गया? जैसे यूएसए में फेड की मीटिंग है, ठीक है। इंडिया चाइना वॉर चल रहा है, चाइना ताइवान वॉर चल रहा है, हाँ, फिलिस्तीन एंड इसराइल वॉर चल रहा है, यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी, ठीक है। इसी के साथ में इंडस्ट्री सिलेक्ट करने से पहले हमें देखना है क्या किसी इंडस्ट्री के लिए कोई रूल या कोई रेगुलेशन आया है क्या। जैसे गवर्नमेंट ने फिलहाल अभी 2023 2024 पे, ठीक है, एथेनॉल का बैन लगा के रखा है अभी तक, टिल दिस मार्च 31st, टिल दिस कैलेंडर ईयर। तो वहां पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पूरा चीज को कंट्रोल कर रही है एथेनॉल को। गूगल कर लेना आप लोग ये चीज। फिर हम आ जाते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री पे आने के बाद हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं यार, ये इंडस्ट्री में 4 कंपनीज हैं, ठीक है। चारों कंपनीज का अपना अपना एक बिजनेस सेक्टर है। मतलब जैसे इमेजिन कर लेता हूं मैं, एक स्पोर्ट्स का सेक्टर पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्पोर्ट्स के सेक्टर में क्या है, सपोज एक दुकान है, ठीक है, वो खाली जर्सी बेचता है। एक दुकान है वो ट्रॉफी बेचता है, जर्सी बेचता है, बैट बेचता है, बॉल बेचता है। एक दुकान है वो सारे क्रिकेट के इंस्ट्रूमेंट्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सारी चीजें। और एक स्पोर्ट्स का जो स्टोर है वो एक लैविश स्टोर है, सारी चीजें अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। अभी एक बात बताओ, अगर हम बाहर खड़े रहेंगे और देखेंगे ये स्टोर अच्छा है, वो स्टोर अच्छा है, हमें कुछ समझ में आने वाला है क्या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, खाली बाहर से देखेंगे तो? या कोई भी स्टोर को हम खाली बाहर से देखेंगे तो? बताओ गाइस। थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा ना मुझे गाइस। अभी इमेजिन करो, वही छोटे स्टोर में जा रहा हूँ, मुझे नाइकी का टी शर्ट मिल रहा है 200 का, ठीक है। उसी के सामने मैं बड़े स्टोर में जा रहा हूँ, वहां पे मुझे नाइकी का टी शर्ट मिलता है 1500 का, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ, लॉन्ग रन में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे लिए सस्ता क्या था, जो आज मैंने 200 रुपीज दिया वो सस्ता था, या आज मैंने 1500 रुपीज दिया वो सस्ता था? बताओ जरा मुझे गाइस आप लोग। हाँ गाइस देखो, जो लोग 200 कह रहे हैं ना, वो टी शर्ट से ना पता है क्या होगा, वो टी शर्ट आप लोग को ना मैक्सिमम 1 महीना चलेगी, 1 महीना 2 महीना, ठीक है। वो टी शर्ट आप लोगों को मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना चलेगी। उसके बाद में फिर से आपको एक नया टी शर्ट खरीदना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली आप कितना, 1 महीने में या 2 महीने में आप क्या कर रहे हो, 400 रुपया खर्च कर रहे हो, 500 रुपया खर्च कर रहे हो। वही सामने वाले बंदे ने 1500 रुपया देके टी शर्ट खरीदा है गाइस, ठीक है। 1500 रुपया देके वो टी शर्ट अभी उसको 2 साल चलेगी, लिख के देता हूं मैं, 2 साल चलेगी। मतलब मेरे, ये क्यों, ये तर्क मैंने क्यों लिया पता है गाइस? हमने यहाँ पे वैल्यू समझा, ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू को समझा कि जब हम एक इंडस्ट्री में देखते हैं ना कि कोई स्टॉक ज्यादा सस्ता है, चलो खरीद लेते। नहीं, ऐसा मत करना गाइस, ऐसा मत करना। क्या पता वो अंडर वैल्यू चीज आपका पूरा पैसा लेके चली जाए। हाँ, कोई भी ऐसा स्टॉक जो आपको ज्यादा महंगा दिख रहा है, जैसे टीसीएस, हाँ, जैसे टीसीएस। अभी अगर मैं टीसीएस और इन्फोसिस को मैं देखता हूँ, सॉरी, हाँ, टीसीएस और इन्फोसिस को, ठीक है, तो इन्फोसिस अभी अंडर वैल्यू है, बट वो अच्छा कंपनी है, वो अच्छा कंपनी है, ठीक है, सस्ता है और अच्छा भी है। बट यही अगर मैं बोल देता हूँ, अदानी ग्रीन है, सुजलॉन है, ऊर्जा ग्लोबल है, ठीक है, टोरेंट पावर है, ठीक है, तो आप किस में पैसा डालोगे, सुजलॉन में डालोगे? आप सुजलॉन में पैसा डालोगे गाइस? बताओ, सुजलॉन में पैसा डालोगे? नहीं। आप क्या करोगे, या तो अदानी पावर में डालोगे, या तो आप टोरेंट पावर में डालोगे, ठीक है। हाँ गाइस, सच्ची बताऊं मैं एक चीज, आप लोगों को जो अभी फिलहाल सुजलॉन में ग्रोथ दिख रही है ना, वो एक बबल है अभी, बबल।
हाँ मैं यही बोल रहा हूँ अभिनव जी, बबल है बबल। क्या हुआ पता है, पहले तो स्टॉक नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद में पूरा साइडवेज हो गया, बहुत से लोग वहां पे फंसे रहे। ओवर द टाइम कंपनी का सीईओ पास्ट अवे, कोई भी जो भी मेन था कंपनी का, उन्होंने खाली अपना डेट कम किया, मार्केट में न्यूज घूम गई, क्या सुजलॉन ने अपना उधार कम किया, सुजलॉन ने अपना उधार कम किया, और लोगों ने क्या किया, ले दे दनादन स्टॉक को उठा लिया ऊपर। राइट, स्पेक्यूलेशन है ये, स्पेक्यूलेशन है, उठा दिया। वहां पे क्या हुआ, जो पुराने लोग होल्ड कर रहे थे वो लोग तो निकल गए, 18 रुपया 19 रुपया वाले लोग निकल गए 25 रुपए पे 30 रुपए पे, और ठीक है, और नए लोग आके फंस गए वहां पे 25 रुपए पे 30 रुपए पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? आप लोग बोल रहे हो वो ग्रीन एनर्जी है, बट वेयर इज द बिजनेस, उसका बिजनेस कहाँ पे है? जो मैंने टी शर्ट का एग्जांपल दिया, वो क्यों दिया, कि हर अंडर वैल्यू चीज अच्छी नहीं होती है और हर ओवर वैल्यू चीज खराब नहीं होती है, इसके लिए दिया। ठीक है, इन्फोसिस और टाटा का एग्जांपल क्यों दिया मैंने, हर अंडर वैल्यू चीज खराब नहीं होती है और हर ओवर वैल्यूड चीज भी खराब नहीं होती है, इसके लिए दिया मैंने। ठीक है, अभी सिंपल सा लॉजिक और बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से सुनना अभी आप लोग। बीच में टमाटर 250 रुपया किलो के हिसाब से बिक रहा था, 150 से 250, रेफरेंस टू स्टेट। ठीक है, एक मुझे बात बताओ गाइस, शाम के टाइम पे अगर कोई टमाटर वाला पकड़ के आपको बोल देना कि आप ये टमाटर लेके जाओ 60 रुपए, 60 रुपए में ले लो, आप लोग विश्वास नहीं करोगे उस पे, आप लोग विश्वास नहीं करोगे उस पे। इट इज सेम एज पेनी स्टॉक, सेम एज पेनी स्टॉक। और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैंगो सीजन के टाइम में मैंगोज आते हैं, ठीक है, जब आप इवनिंग में घर जाओगे ना, आपको थोड़े से सस्ते वाले मैंगोज दिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो वो पेनी स्टॉक खरीदने जैसा, चलो मैंगो सस्ते में मिल गए, खोला तो ले भाई, कीड़े निकले उसमें से, रोटन मैंगोज निकले उसमें से। समझ में आ रहा है? हाँ, ऑल ऑफ यू। हाँ, अब एक सिंपल सा अगर मैं लॉजिक में बताता हूँ आपको, सिंपल सा लॉजिक में बताता हूँ। ठीक है, अगर यही चीज अभी कोई बोलता है कि चलो पहले मैं बहुत सारे ग्राउंडनट्स लूंगा, और ग्राउंडनट्स मतलब शिंगदाना होता है गाइस, ग्राउंडनट्स मतलब शिंगदाना होता है, ग्राउंडनट्स लूंगा, ग्राउंडनट्स लेके मैं, जो लोग ऑयल निकालते हैं ना ऑयल, मैं उनको देख के आऊंगा, वो लोग मेरे लिए एकदम प्योर ऑयल निकालेंगे। ठीक है, वो लोग प्रॉपर प्योर ऑयल निकालेंगे। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ, मार्केट से वो अगर ग्राउंडनट ऑयल रहेगा, लेगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा महंगा मिलेगा वो, और प्लस क्वालिटी भी नहीं पता, क्या पता उससे पाम ऑयल मिक्स रहेगा। बट यहाँ पे तो वो ऑयल को अपने सामने देख रहा है ना, निकल रहा है वो, दैट मीन्स उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया, बट ही गॉट अ वेरी गुड डील, एक वैल्यू मिला उसको। समझ में आ रहा है? तो हम लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं ना गाइस, वी नीड टू कम हियर फॉर वैल्यू। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पे आ रहे हैं। ठीक है, सौरभ जी बता रहा हूं मैं स्पेकुलेशन का मीनिंग, हमें वैल्यू से मतलब है। तो जब भी आप इंडस्ट्री एनालिसिस करते हो ना, ठीक है, जब भी आप इंडस्ट्री एनालिसिस करते हो तो आप ये देखो कि कौन सा स्टॉक मेरे लिए वैल्यू ऐड कर रहा है, जो आगे जाके मुझे लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न देने में हेल्प करे। ठीक है, अभी ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इसके अपने एक अलग रेशियोज है, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को बाद में। ठीक है, इंडस्ट्री भी देख लिया, अभी हम आ जाते हैं कंपनी लेवल पे। ठीक है, कंपनी, हमने इंडस्ट्री देखने के बाद में हमने कंपनी को डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, फिर भी एक दो कंपनी को और एक बार चेक करते हैं, चलो आईटी में ये चल रहा है, आईटी इसको एआई का ऑर्डर मिला है, इसको ये सॉफ्टवेयर का ऑर्डर मिला है, इसके साथ ये डील क्रैक हुआ है, छोटा मोटा न्यूज का एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे पैसा। है, ठीक है, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे पैसा उसमें। हम्म, एक सेकेंड, हाँ, निशांत आप मुझे बताओगे आप ग्रुप में कैसे ऐड करोगे उनको, आपके पास थोड़ी एक्सेस है ग्रुप में ऐड करने का, जो आप बोल रहे हो उनको मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ, बताओ जरा। गाइस,
देखो मैंने ऑलरेडी कहा ना आपको कि मैं ग्रुप में ऐड करूंगा ही बाद में, लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में। एक तो आप लोग लेट आते हो गाइस। हाँ निशांत दुबे जी बताइए, आप कैसे ऐड करोगे ग्रुप में उनको? हाँ डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट करना गाइस, कोई इन जैसे बंदों से सीखे। गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो अगर ये ट्रेनिंग में कोई अपना नंबर शेयर कर रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं आपको ग्रुप का एक्सेस दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लीज 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 इन सब चक्करों में मत पड़िए। मैंने ऑलरेडी कहा है कि मैं एंड में ग्रुप में ऐड करूंगा आप लोगों को। अगर उस लेवल का सिंसियरिटी है आप लोगों में गाइस, तो आप लोग डे वन से ही टाइम पे आते थे। आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीवन गाइस, आप लोगों का पैसा है, आप लोगों का टाइम है, वेस्ट ना हो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी निशांत जैसे लोग आते रहेंगे। लेट मी रिमूविंग फ्रॉम द लेक्चर, वेट। 1 second गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर माय दिस रूड लैंग्वेज गाइस। ठीक है गाइस, ईआईसी क्लियर हुआ ना? मतलब पहले हमने क्या देखा, इकोनॉमी को देखा, फिर हमने इंडस्ट्री को देखा कि क्या ये इंडस्ट्री में मुझे कुछ वैल्यूएबल चीजें मिल रही हैं क्या। ठीक है, उसके बाद में मैं कंपनीज को कंपेयर करूंगा आपस में, फिर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। क्लियर हुआ गाइस अभी यहां तक आप लोगों को सब कुछ? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, क्लियर हुआ अभी? हम्म, ओके, ये तो हो गया टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये हो गया अभी टॉप टू बॉटम। नाउ यू गाइस टेल मी, ठीक है, नाउ यू गाइस टेल मी बॉटम टू टॉप कैसा रहेगा? हाँ गाइस, बॉटम टू टॉप क्या रहेगा? इसका उल्टा रहेगा, राइट? मतलब आपको कोई कंपनी पसंद आ गई, जैसे टाटा मोटर्स आजकल बहुत चर्चे में, ठीक है, हाँ, राइट, CIE, परफेक्ट, ग्रेट, सेम एज वाइस वर्सा, परफेक्ट गाइस। मतलब मुझे टाटा मोटर्स पसंद आ गया, तो मैं टाटा मोटर्स को पहले समझूंगा, टाटा मोटर्स के बाद में उसके टाटा मोटर्स के बाद में मैं उस इंडस्ट्री को समझूंगा कि ऐसा क्या है उसके अंदर जो टाटा मोटर्स ऊपर जा रहा है इतना। क्या और कोई कंपेटिटर है ही नहीं क्या उसके अगेंस्ट में? हाँ, कैसे ही बबल है। फिर मैं इकोनॉमी को देखूंगा कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट थिंग्स वर्क। समझ में आ गया गाइस अभी प्रॉपरली आप लोगों को? एवरीवन, EIC, हाँ ऑल ऑफ यू, ये क्लियर हो गया, ये दो फ्रेमवर्क मैंने बताया, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। आई एम सॉरी, ठीक है, वाई फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों? ठीक है, सुजीत मुझे एक बात बताओ, सुजीत मरांडी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी, ठीक है, सुजीत जी मैं आपसे पूछता हूं मैं अभी, मुझे अभी 10 लाख रुपया चाहिए, आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे मेरे फंडामेंटल्स देखे बगैर? बताओ। हम्म, माय कंपनी नीड्स 10 लाख रुपीज, सुजीत आप इन्वेस्ट करोगे उसमें? बताओ जरा चैट में। ओमकार हंस रहा है। ठीक है, फिर हम लोग पेनी स्टॉक में क्यों इतने आराम से इन्वेस्ट कर देते हैं गाइस, बताओ। विदाउट नोइंग, ओके, विदाउट नोइंग future decision of the company, without knowing plan of the company, without knowing vision of the company, without knowing growth of the company, हम कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना। हाँ, अभी मैं दिखाने के लिए तो मैं दिखा रहा हूँ कि यार मैं, अब guys, आप लोगों को पता है ये USA के शार्क टैंक में एक स्कैम हुआ था एक्चुअली, ठीक है, अ, बंदा आया, ठीक है, शार्क्स को उसने पिच किया कि मेरे पास ऐसा मशीन है जो ब्रेथ एनालाइजर से भी एक्यूरेट है, मतलब अगर किसी ने ड्रिंक किया रहेगा, ठीक है, तो अगर कोई वो मशीन में खाली ब्लो भी करेगा ना, तो वहां पे एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वहां के शार्क्स लोगों ने नहीं नहीं बोल के भी 3 to 4 मिलियंस के आसपास का इन्वेस्टमेंट दे दिया उसको गाइस।
डॉलर्स की बात कर रहा हूँ ये मैं, 3 to 4 मिलियन की डॉलर्स के आसपास की उसको इन्वेस्टमेंट दे दी, और वो बंदा कंट्री छोड़ के चला गया ये बोल के कि मैं बाकी सारे कंट्रीज में अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहा हूं मैं। भाई वो पार्टी कर रहा था, वो पैसे से, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये रियल स्टोरी है गाइस, ट्रस्ट मी। मोए मोए हो गया, अरे बाप रे। ठीक है, पेनी स्टॉक का मतलब कि सस्ते वाले शेयर, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, ऐसे वाले शेयर। हर्षी कह रहे मुझे पता ही है चीज। ठीक है, तो गाइस देखो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़े, ठीक है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़े, कंपनी के स्टॉक्स कौन कौन होल्ड कर रहा है वो चीज को देखे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखे, मैनेजमेंट क्या कर रहा है देखे। अभी मुझे बात बताओ, ये सब कुछ देखने के बाद भी मुझे लॉस नहीं होगा मार्केट में, इसकी गारंटी कोई लेगा क्या, मुझे बताओ गाइस। हाँ, ऑल ऑफ यू, ये सब कुछ देखने के बाद भी मार्केट में मेरा लॉस नहीं होगा, मेरा पैसा एकदम सेफ है, कोई गारंटी है इसकी? हाँ, हाँ, ऊपर वाला। ठीक है, एक और चीज देखते हैं गाइस, एक और इजी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मैं सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहा हूं मैं, ठीक है, कार वाले से सेकेंड हैंड गाड़ी, ठीक है, मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, मैंने इंजन चेक किया, मैंने माइलेज चेक किया, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, क्या मुझे ये एश्योरिटी मिलती है कि कार कभी खराब ही नहीं होगी? बताओ जरा मुझे। सिमिलरली, ये सब कुछ देखने के बाद भी गाइस गारंटी नहीं है कि हमें इसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा पता है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट काम में आता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट काम आता है हमें, ठीक है। अभी मैं आप लोग को ना रियल चीजें दिखाता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टॉक्स को देखते कैसे हैं पहले, ठीक है। हाँ, मैं बताता हूँ ना काशिफ, मैं बताता हूँ आपको, राइट, ठीक है। अभी नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स लाइक प्रैक्टिकल वाला पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं अभी चीजों को। बहुत सारा भाषण दे दिया, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। गाइस, ये देखो, ये मेन स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, 1 साल से ज्यादा। लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, 1 साल से ज्यादा, ठीक है। लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देख रहे हैं। इनकम में हम क्या देखते हैं गाइस, कि कंपनी ने जितना सेल्स का नंबर दिखाया है, क्या उसके सामने उसका इनकम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, नेट इनकम। हाँ, नेट इनकम, लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ गाइस अभी, मैं ट्राई करूंगा ये देने के लिए आप लोग को, पहले अभी सुन लो ध्यान से प्लीज। हाँ, गाइस आई एम रियली सॉरी, पावर कट हो गया था, थोड़ा नेट चला गया था, आई एम बैक नाउ। सर कहीं नहीं गए, सर यहाँ पे ही है। आवाज आ रही है सबको मेरी? गाइस आवाज आ रही है सबको अभी, ऑल ऑफ यू?
ठीक है, ग्रेट। रुको स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करने दो पहले मुझे यार। आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर द इनकन्वीनियंस। कहाँ गया मेरा पीपीटी? हाँ, ठीक है, ये रहा। गाइस अगर बोर हो रहा है तो मुझे बता देना, हाँ, बीच बीच में हम लोग ऐसे यहाँ वहाँ के टॉपिक्स ले सकते हैं बात करने के लिए, ठीक है? आई कैन टेक अ गुड टॉपिक्स, आई हैव मेनी गुड टॉपिक्स टू डिस्कस। एक सेकेंड, कहाँ गया ये? आ गया, चलो शुरू करते हैं अभी। ठीक है, तो गाइस इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी जो रेवेन्यू दिखा रही है, सेल्स का रेवेन्यू दिखा रही है, ठीक है, क्या इनकम भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ठीक है वो। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कंपनी अपना पैसा इफेक्टिवली कहाँ यूज कर रही है, कैसे यूज कर रही है, अपने पास फ्री का कैश फ्लो रखा है या नहीं रखा है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप लोग देखोगे और भी चीजें, तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो जाता है कि कंपनी का लैंड हो गया, कंपनी की बिल्डिंग्स हो गई, ये सब कुछ आता है फिक्स्ड एसेट के अंदर, ठीक है। जिसको हम लोग एक्चुअली अगर अकाउंट्स के लैंग्वेज में मैं कहूँ तो जिसको हम लोग कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। गाइस एनी सीए, सीएमए एस्पिरेंट्स हैं कोई यहाँ पे ट्रेनिंग में अपने पास? हाँ गाइस, एनीवन, एनीवन डूइंग सीए सीएमए? कोई नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। ठीक है, सीएस एस्पिरेंट, अकाउंटेंट। गाइस स्क्रीन विजिबल है या नहीं है मेरा? ओके ग्रेट, चलो। सीएस परसीव कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अच्छा है, देन आई हैव अ गुड कंपनी। आई हैव अ गुड कंपनी। ओके एमकॉम, चलो बहुत अच्छा। सीएफए, ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। एमसीए, एमसीए तो हो चुका है गाइस, एमबीए में कर रहा हूँ अभी, एमबीए इन फाइनेंस, ओके। ठीक है, तो गाइस उसके बाद में आता है फिक्स्ड, पहले फिक्स्ड एसेट को हम लोग नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट को हम लोग नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म तक रहेंगी कंपनीज के पास, सालों साल यूज करने वाले हैं। करंट एसेट मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी का इन्वेंट्री। जैसे अगर मैं बताऊं टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स का करंट एसेट क्या है? टाटा मोटर्स की कार, टाटा मोटर्स के ट्रक, टाटा मोटर्स के बसेस, ये उनके करंट एसेट्स है, ठीक है। फिक्स एसेट क्या है टाटा मोटर्स के? राइट भावना, फिक्स एसेट क्या है टाटा मोटर्स के? जैसे टाटा मोटर का कोई लैंड है, टाटा मोटर्स का कोई बड़ा सा वर्कशॉप है, टाटा मोटर्स ने जो बड़े बड़े मशीन्स लगाए हैं, टाटा मोटर्स की जो बिल्डिंग है, वो सारी चीजें। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब टाटा मोटर्स के पेटेंट्स, मतलब टाटा मोटर्स जो अपनी डिजाइन की गाड़ियां बनाता है, ठीक है, तो वो पेटेंट करवाता है कभी, ताकि उसका डिजाइन कोई राइट, गुडविल, उसका डिजाइन कोई चोरी ना कर ले, राइट। पर परचेज गुडविल भी कह सकते हैं इसको। बाकी अगर अपना खुद का कुछ पेटेंट करना भी, उसको हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब मोटा मोटा एक बात बताऊं तो फिक्स्ड एसेट मतलब तुम लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। जैसे हमारे दादाजी के घर में अभी अपने मॉम डैड रह रहे हैं, मॉम डैड के घर में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो हो गया अपना फिक्स्ड एसेट, ठीक है। करंट एसेट मतलब क्या? ठीक है, करंट एसेट मतलब क्या? हाँ, हमारे दादाजी ने हमें कुछ 10-20 रुपए दे दिए खर्च करने के लिए, ठीक है, मम्मी ने हमें कुछ पैसे दे दिए रखने के लिए, ठीक है। तो वो सब कुछ करंट एसेट, मतलब कभी भी कोई भी हमारे मॉम डैड या कोई भी हमसे ले सकता है, ठीक है। एक और सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं इसका हम लोग, ठीक है। इमेजिन करो ना एक किराने की दुकान है, ठीक है गाइस, इमेजिन करो एक किराने की दुकान है, ठीक है। जो किराने की दुकान है, जो दुकान है वो क्या है उसका? नॉन करंट एसेट है कि करंट एसेट है? गाइस किराने वाले की जो दुकान है वो उसका नॉन करंट एसेट है कि करंट एसेट है? हिमांशु जी गलत।
गाइस मैं फिर से पूछ रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट है कि करंट एसेट है? फिक्स्ड एसेट एंड नॉन करंट एक ही है गाइस। फिक्स्ड एसेट एंड नॉन करंट एसेट एक ही चीज है। फिक्स्ड एसेट है, ग्रेट। दुकान के अंदर जो टेबल है, दुकान के अंदर जो टेबल है वो क्या है? दुकान के अंदर जो टेबल है वो क्या है? फिक्स्ड एसेट है। दुकान के अंदर फ्रिज है, वो क्या है? दुकान के अंदर फ्रिज है, वो क्या है? ठीक है। दुकान के अंदर अभी शक्कर है, चावल है, गेहूं है, तेल है, ये सब क्या है? ये सब क्या है गाइस? करंट एसेट है, राइट? ग्रेट, परफेक्ट। समझ में आ गया सबको अभी? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, एवरीवन। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट समझ में आ गया सबको गाइस? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना इजी हो सके गाइस, उतना इजी मैं समझा सकूं मैं आपको। ठीक है, चलो अभी आते हैं लायबिलिटी पे। ठीक है, अभी आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है गाइस? उधार। ठीक है, अभी जैसे किराने वाला किराने की दुकान चलाता है, ठीक है, ये सब नोट्स ले सकते हो गाइस आप लोग, बट मुझे रिस्पॉन्ड भी टाइम पे चाहिए। अगर किराने वाला किराने की दुकान चलाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? चीजें क्रेडिट पे खरीदता है। ठीक है, वो चीजें क्रेडिट पे खरीदता है। मतलब कैसे? अगर अभी उसने दुकान में आज 100 किलो चावल भरा है, तो वो सामने वाले पार्टी को पेमेंट अभी नहीं करेगा, वो उसको 2 महीने में या 3 महीने में करेगा। वो कौन सा लायबिलिटी है गाइस? बताओ जरा। गाइस वो कौन सा लायबिलिटी है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ। दुकान वाले ने उधार लिया है, 2 महीने के अंदर पे करना है, 1 साल के अंदर है। कौन सा लायबिलिटी है वो? करंट लायबिलिटी है। परफेक्ट, ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छे। हाँ, परफेक्ट। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब दुकान के ऐसे एक्सपेंसेस गाइस जो उसने उधार पे चला रहा है, ठीक है, अगर उसने वो 1 साल के अंदर क्लियर नहीं भी किया तो भी चलेगा। ठीक है, अगर उसने वो 1 साल के अंदर क्लियर नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, उसके उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसके दुकान पे, उसके बिजनेस पे कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। हाँ गाइस, एसेट एंड लायबिलिटी क्लियर हुआ अभी? प्रॉपर एग्जांपल देखे सारी चीजें। ग्रेट गोपालन जी। हाँ गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे खाली एक सिंपल सा लैंग्वेज में बताओ अभी आप लोग गाइस। हाँ काशिफ पूछिए ना, सवाल क्या आपका? एक सिंपल सा लैंग्वेज मुझे पूछना है आप लोग गाइस। एसेट ज्यादा होना चाहिए कि लायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए? क्विक। एसेट ज्यादा होना चाहिए कि लायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए? ठीक है, परफेक्ट। आज बीकॉम वालों को तो मजा आ गया रहेगा ना गाइस? हाँ, आज बीकॉम वालों को तो मजा आ गया रहेगा ज्यादा। इतना तो कॉलेज में भी नहीं पढ़ा रहेगा हम लोगों ने सही से। ठीक है, आ, ये पता करेंगे ना आगे, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, चलो गाइस, एक वेबसाइट है, एक नहीं दो तीन है, लेकिन पहले मैं आपको एक ही बताऊंगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना। ठीक है, हाँ, हम और भी देखते जाएंगे गाइस। ये वेबसाइट देखो, टिकर टेप। टिकर टेप, ये लिंक मैं आप लोग को ना टेलीग्राम पे भेज के रखता हूँ। कोई अभी टेलीग्राम का लिंक मांगेगा नहीं, एंड में दे दूंगा मैं सबको सब कुछ, पहले ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग प्लीज। मैंने लिंक शेयर कर दिया गाइस आप लोगों को। ठीक है, एक सेकेंड हाँ। चलो शुरू करते हैं अभी। फयाज जी पैसे लूंगा मैं इसके। ठीक है गाइस, अगर मुझे एक अच्छा एग्जांपल आपको देना हो ना, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला, तो हम ले सकते हैं डीमार्ट का स्टॉक।
ठीक है, क्योंकि डीमार्ट क्या करता है पता है गाइस? डीमार्ट क्या करता है? डीमार्ट अपना जो भी शॉप खोलता है ना गाइस, वो शॉप वो ओन कर लेता है पूरा, मतलब वो लैंड वो ओन करता है। नॉट लाइक अदर सुपरमार्केट्स की चलो रेंट पे ले लिया, लीज पे ले लिया, चला लिया। डीमार्ट का वैसा नहीं है, प्रॉपर्टी वो ओन कर लेता है। ठीक है, तो गाइस देखो ये वेबसाइट है ना, ऐसी दिखती है। मैं फिर से टिकर टिप पे आ गया। ठीक है, मैं फिर से टिकर टिप पे आ गया। यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम लिखना है डी मार्ट। अब डी मार्ट भी लिखोगे ना तो आ जाएगा, एवेन्यू सुपरमार्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब भी आप ये वेबसाइट पे आओगे ना, आपको कभी भी ये ऊपर वाला पोर्शन देखना ही नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन देखना ही नहीं है, हमें सबसे पहले आना है फाइनेंशियल्स पे। ठीक है, हमें आना है सबसे पहले फाइनेंशियल्स पे। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल्स पे आके हम क्या देखते हैं? हम देखेंगे इनकम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इनकम। ठीक है, इनकम के अंदर आप लोग देखोगे ना गाइज, अभी यहाँ पे क्या चीज है दिख रहा है आपको? ये क्या देखना है यहाँ पे? टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम। टोटल रेवेन्यू, सॉरी, टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम। ठीक है, ये देखना है। अभी अगर कंपनी अपना टोटल सेल्स नंबर दिखा रही है 6,900 करोड़ का, तो सामने भाई तेरा इनकम भी तो बढ़ना चाहिए ना। ठीक है, अगर ये ग्रोथ फेज में है ना गाइस, इट्स ओके। एक आध 2 साल नहीं काम किया यार, कोविड आ गया, कुछ एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इट्स ओके, बट लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये ग्रोथ फेज में है। देख लो आप लोग, हाँ, सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक है, और नेट इनकम भी बढ़ रहा है। अभी अगर मैं 2023 का देखता हूँ, 42,900 करोड़ का तो इनका बिजनेस है। ठीक है, और इनका नेट इनकम जो है दैट इज 2,378 करोड़। ट्रेलिंग 12 मंथ्स, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, टीटीएम का मतलब है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये अपकमिंग प्रोजेक्शन को भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो गाइस एक बात बताओ, डीमार्ट ग्रोथ फेज में दिख रहा है आपको अभी? डीमार्ट ग्रोथ फेज में दिख रहा है आपको अभी ऑल ऑफ यू? रेवेन्यू के साथ में क्या इसका नेट इनकम बढ़ रहा है? ग्रेट, चलो ग्रीन सिग्नल दे दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं बैलेंस शीट पे। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप लोग गाइस, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे गाइस, ये बहुत ही क्रूशल पार्ट है ट्रेडिंग का। ठीक है, ये वाला। अगर आप लोग जब देखोगे ना, इसको नहीं समझ में आ रहा, कमेंट में लिखना वहां पे कि ये पार्ट मुझे समझा नहीं, तो मैं आप लोग को फिर से वहां पे समझा दूंगा। जस्ट लेट अस नो इन कमेंट्स कि आपको ये नहीं समझा करके। करंट एसेट मैंने बताया क्या है, नॉन करंट एसेट मैंने वो भी बताया क्या है आपको। डीमार्ट के केस में आप देखो गाइस, हाँ, कंपनी का नॉन करंट एसेट कितना स्पीड से बढ़ रहा है देखो। मतलब 2014 में स्टार्ट हुआ था 1,300 करोड़ से। ठीक है, 1,300 करोड़ से, और अब अगर आप देख रहे हो, इट इज फाइनेंशियल ईयर 2023 में 12,656 करोड़। हाँ, ये कंपनी का नॉन करंट एसेट है, मतलब नॉन सॉरी, ये कंपनी का करंट एसेट है ऊपर वाला। करंट एसेट मतलब आप इसको कैश इन कैश बोल सकते हो, आप इसको इन्वेंट्री भी बोल सकते हो, जो आराम से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है अपने शॉर्ट टर्म के अंदर। कैश इन बैंक भी बोल सकते हो। राइट भावना, परफेक्ट। समझ में आया गाइस? गाइस समझ में आया? आप इसको डिमार्ट में पड़ा हुआ मैगी भी बोल सकते हो, डिमार्ट में पड़े हुए कपड़े भी बोल सकते हो करंट एसेट को। ठीक है, क्लियर आया गाइस? क्लियर समझा अभी आप लोग को? निशांत जी आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर नहीं समझा ना आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो प्लीज। ठीक है, काशिफ जी नॉन करंट एसेट मतलब क्या है पता है? इधर देखो, ध्यान से देखो, अभी मैं नॉन करंट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्या है नॉन करंट पे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है नॉन करंट पे? नेट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जैसे अभी आपके घर के पास डीमार्ट का कोई शॉप खुला है, तो वो उसका क्या है? डीमार्ट का जो नया शॉप खुला है वो क्या है? नॉन करंट एसेट है। शॉप के अंदर जो ट्रॉलीज रखी हुई है क्या है? वो नॉन करंट एसेट है।
प्रॉपर्टी है वो। शॉप के ऊपर जो कंप्यूटर्स रखे हैं वो क्या है, नॉन करंट एसेट है वो। शॉप के अंदर जो कपड़े पड़े हैं, शॉप के अंदर जो ऑयल पड़ा है, शॉप के अंदर जो मैगी पड़ा है, शॉप के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा है, वो सब करंट एसेट है। ठीक है। सिमिलरली उधार लिख लेते हैं अभी। देखो ये है डिमार्ट का, ये है डिमार्ट का उधार। ठीक है, टोटल लायबिलिटी। हाँ, ये टोटल उधार है। ठीक है, अंकित जी आता हूं आगे उस पे मैं। ठीक है, ये उधार है। हम्म, मतलब जो उधार इनको 1 साल के अंदर चुकाना है वो आ रहा है करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, और जो उधार 1 साल के बाद भी चुकाएंगे तो चलेगा, देख लेंगे, लोन्स, हाँ लोन्स। तो ये रहा नॉन करंट। अभी मुझे बात बताओ, मैंने क्या कहा, हम लायबिलिटीज को एसेट में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल इक्विटी। हम लायबिलिटी में से, सॉरी, हम एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल इक्विटी। एंड गाइस टोटल इक्विटी ये बढ़ना चाहिए ईयर ऑन ईयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो गाइस। टोटल इक्विटी बढ़ना चाहिए। टोटल इक्विटी कहां से आया, जब मैंने लायबिलिटी को एसेट में से माइनस किया तभी आया गाइस। मैंने क्या किया, जितना भी उधार था उसको कैश में से मैंने माइनस किया, फिर मेरे पास जो कैश बचा दैट इज माय इक्विटी। तो ये वो नंबर है यहाँ पे। समझ आया अभी ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे बताओ ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए? बताओ जरा मुझे। राइट राहुल? हाँ, ठीक है, चलो, ग्रेट, सही है। गाइस बोर नहीं हो रहा है किसी को भी, मजा आ रहा है? एवरीवन एंजॉइंग? इट्स ओके साहिल, अगर डिक्रीज होता है तो भी दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। भूत? काशिफ मुझे भूत कह रहे हो आप? ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग कैश फ्लो पे। ठीक है, कैश फ्लो पे आते हैं। ठीक है, अभी सिंपल सा एक लॉजिक है गाइस। ठीक है, कल मैंने इतना एक आपको आपकी घर की मतलब विमेंस का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, अभी और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को गाइस, अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो। ठीक है, हाँ साहिल, अगर ज्यादा उधार लिया है तो चल भी सकता है। कैश फ्लो का मतलब क्या? हाँ, कैश फ्लो का मतलब क्या, क्या आपके पास कितना फ्री कैश फ्लो पड़ा है। ठीक है गाइस, देखो साल के 11 महीने हमारी मॉम, हमारे डैड, दोनों भी मिलके इमेजिन करो। ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, राइट भावना, बराबर। इमेजिन करो गाइस, साल के 12 11 महीने हमारे घर के बड़े लोग, समझ लो एक 15,000 में घर चलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 15,000 आया, 15,000 गया, 15,000 आया, 15,000 गया। एक एक टाइम कैसा हुआ, 17,000 आया, 15,000 गया, 2,000 रुपया सेव कर लिया, मतलब वो फ्री कैश फ्लो में रख दिया हमने। एक टाइम क्या आया, 20,000 आया, 15,000 रुपया खर्च हो गया घर खर्च के अंदर, 5,000 रुपया फ्री कैश फ्लो में हमने रख दिया। क्या अगर आगे जाके घर में दिवाली आएगी, हमें नए कपड़े खरीदने रहेंगे, किसी को अगर, ओके काउंट इंग्लिश में बोलूं, ठीक है, मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, एक नंबर इंग्लिश में रिपीट करता हूँ गाइस। फॉर एग्जाम्पल, आपके डैड घर चला रहे हैं। ठीक है, आपका घर हर महीने 15,000 में चल जाता है। ठीक है, 15,000 में, जैसे भावना ने कहा कि इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स ऑफ द कैश, राइट। तो 15,000 आया, 15,000 खर्च हो गया, मतलब 15,000 इनवर्ड्स, 15,000 आउटवर्ड्स। कंपनी में 15,000 आया, 15,000 चला गया एक महीने में। फिर दूसरे महीने में क्या होता है, पापा 17,000 लेके आए, 15,000 तो चला गया, जो घर का खर्चा था 2,000 आ गया अभी फ्री कैश फ्लो में अपने पास। सेविंग्स है ना, कैश एंड कैश है, कभी भी यूज कर सकते हैं हम लोग उसको। थर्ड मंथ में 20,000 आया, 50,000 घर का एक्सपेंस चला गया,
₹5,000 फ्री कैश फ्लो में आ गया। अभी मुझे बताओ आप लोग, फ्री कैश फ्लो कितना बचा मेरे पास? पहले 2,000 डाला था मैंने, फिर 5,000 डाला मैंने, ठीक है। अभी घर चलाना भी इज सिमिलर टू कंपनी का ऑपरेशंस, ठीक है। घर चलाना भी सिमिलर टू कंपनी का ऑपरेशंस, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, दिवाली आ गई, नए कपड़े खरीदने हैं, स्वीट्स खरीदना है, ठीक है, तो मैं वो पैसा कहां से लाऊंगा? दिवाली के टाइम में तो मुझे सिर्फ 15,000 ही आया है, मेरे पास जो फ्री कैश फ्लो है मैं उसमें से निकालूंगा, राइट? ग्रेट, परफेक्ट। समझ में गाइस, समझ में आ रहा है ना अभी फ्री कैश फ्लो एवरीवन, ऑल ऑफ यू? फ्री कैश फ्लो समझ में आ रहा है सबको अभी? ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा हम क्या देखते हैं, कंपनी को आगे जो भी अपने ऑपरेशंस करने हैं, जैसे कोई एसेट खरीदना है, कोई नया प्लांट खरीदना है, कोई नए एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, नया एसी खरीदना है, नया फ्रिज खरीदना है, क्या वो अपने फ्री कैश फ्लो से मैनेज कर पा रहा है? क्या वो अपना कैश फ्लो मैनेज कर पा रहा है? ठीक है, अगर नहीं तो वो उधार ले रहा है। उधार ले रहा है मतलब लायबिलिटी बढ़ा रहा है, तो वो माइनस में आ जाता है, ठीक है, तो वो माइनस में आ जाता है। क्लियर हुआ गाइस अभी, ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ ये सबको सारी चीजें अभी? ठीक है। इन डीमार्ट के केस में क्या हम इसे ग्रीन सिग्नल देंगे कैश फ्लो में? मैं तो दूंगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों गाइस। बिकॉज कंपनी लाइबिलिटी, कंपनी एसेट्स बहुत बढ़ा रही है अपनी, ठीक है। कंपनी अपनी एसेट्स बहुत बढ़ा रही है इसके लिए, ठीक है। ग्रेट, परफेक्ट। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स अभी कैसे सिलेक्ट करते हैं सबको समझ में आ गया गाइस अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ, कंपनी उधार लेगी, एवरीवन गाइस, मजा आया समझ के? अच्छा लगा अभी आप लोग को? ठीक है। अभी ध्यान से सुनो गाइस अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी गाइस मैं बोल लूं अभी, प्लीज एक सेकेंड, मुझे टास्क भी देना है गाइस बाद में। 1 मिनट रुक जाओ। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यस गजानन, ठीक है। चलो गाइस देखो, आप में से सब लोगों ने एंजल वन में अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। मुझे सिर्फ आप लोगों को थियरी नॉलेज नहीं देना है, मुझे आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाना है, ठीक है। राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ, पार्ट ही है वो इनकम तो कैश फ्लो का गाइस, ठीक है। गाइस अभी पहले मुझे अपना बात रखने दो प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पता है गाइस, सॉरी, आप लोगों को ज्यादा नहीं, ठीक है, मैक्सिमम 1,000 रुपीज का खाली फंड ऐड करना है आपके एंजल अकाउंट में। मैं बता रहा हूँ क्यों करना है, पहले सुन लो आप लोग पहले, ठीक है। अभी जैसे हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या इंट्राडे में करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम डायरेक्टली सोचे समझे भी कर बाय सेल करते हैं वहां पे, ठीक है। हम्म, तो वो एक रिस्क आ जाता है वहां पे गाइस, बिकॉज हमें पता नहीं होता है कि चीजों को वहां पे मैनेज कैसे करना है, कितने टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। नॉर्मल बाय सेल हर कोई कर लेता है, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में बाय सेल करना, इट इज अ आर्ट जो हम आपको सिखाते हैं प्रॉपर। इफ यू सी दिस गाइस, अगर मुझे ये आपको दिखाना हो जेन्यूनली, ये देखो, ये आज मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट में दिया था ये सब कुछ। मैंने क्या बोला था इनको, वी कैन प्लान अ ट्रेड, ठीक है, अबाउट 280 ओनली। मैंने क्या किया, ऑर्डर लगाया 281 पे, वो भी पेंडिंग ऑर्डर है मेरा। तो और उस वक्त प्राइस क्या चल रहा था, 256 प्राइस चल रहा था, और मैंने क्या बोला, 281 पे मुझे बाय करना है। मींस आई गिव ऑर्डर टू द मार्केट, ओके, कि 281 पे आएगा तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना भाई, नहीं तो मत करना प्लीज। क्योंकि मुझे पता था वहां पे कि मार्केट वहां से मुझे बुलिश मूवमेंट देगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो गया, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया वहां पे, ठीक है। तो एक रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अभी कल से, ठीक है, ये भावना मैम 1 सेकेंड प्लीज। अभी कल से क्या होगा पता है गाइस, जैसे ही आप लोग ये फंड ऐड कर लोगे ना, नंबर वन थिंग क्या होगा, देखो, एंजल का एप्लीकेशन तो सबके पास है, ठीक है, बट किसी को भी सही से यूज करना नहीं आता, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई ट्रेड कर रहा है
ठीक है, तब तक। बट अभी यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस भी देखने मिलेगा, प्रॉपर सीखने मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं गाइस, ठीक है। नॉर्मल बाय सेल वाले ऑर्डर्स नहीं, एक्चुअल वाले ऑर्डर्स, ठीक है। ये हम लाइव मार्केट में करेंगे गाइस। दूसरा चीज, यहाँ पे आपका ब्रोकरेज कट होगा, ठीक है। अगर आप डिलीवरी में करोगे तो खाली गवर्नमेंट टैक्सेस लगेंगे, ज्यादा कुछ पैसा नहीं जाएगा। इंट्राडे में अगर करोगे तो इंट्राडे का क्या है गाइस, 0.03 पैसे पर क्वांटिटी प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस है, जब आप इंट्राडे हम आपको सिखाएंगे तभी, ठीक है। और जब हम आपको ऑप्शन सिखाएंगे, ठीक है, जब हम आपको ऑप्शन सिखाएंगे, ऑप्शंस में कैसे होते हैं गाइस, 3-4 तरह के ऑर्डर्स है, ठीक है। एसएल बाय ऑर्डर, ठीक है, एसएल सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर। ये सारे ऑर्डर्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है गाइस, ठीक है। तो जितनी बार भी आप बाय करोगे उतनी बार 20 रुपीज कट होता है वहां पे, जितनी बार भी आप सेल करते हो वहां पे भी 20 रुपीज कट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है गाइस, कि जब आप ऐसा कोई ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, ह्यूमन माइंडसेट में बताता हूं आपको। हम क्या करते हैं, हम कोई ट्रेड ले लेते हैं, अगर दिखता है ना लॉस हो रहा है वहां पे, हम वो लॉस को पकड़ के बैठते हैं, अज्यूमिंग दैट कि मार्केट एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, ठीक है। मार्केट एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए या थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट हो जाए, आप ना खाली ब्रोकरेज ही में कवर कर लो, ठीक है। नहीं करना है गाइस ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे आपका 1500-2000 रुपया लॉस हो रहा है, ठीक है, हम होल्ड कर रहे हैं। जहां पे अपना वही 200-300 प्रॉफिट हो रहा है, हम निकल जा रहे हैं, वो नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा आपको पता है गाइस, यहाँ पे आप सारे सेगमेंट्स को प्रैक्टिकली सीखोगे। ऑर्डर प्लेसिंग कैसे होता है, ऑर्डर प्लेस करते वक्त क्या साइकोलॉजी होना चाहिए आपका, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेगा। आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस भी सीखने मिलेगा। एंड गाइस आई विल बी वेरी क्लियर, ठीक है, मैं एकदम क्लियर बताऊंगा। आपका ब्रोकरेज कटेगा यहाँ पे मैक्सिमम 700 to 800 के आसपास कटेगा, बट आप इसमें सारे सेगमेंट सीख लोगे। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं गाइस, 1000-1200 रुपया एक ट्रेड में लॉस हो जाता है। अग्री करते हो, अग्री करते हो गाइस आप लोग, अगर जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो 1000-1200 रुपया हमारा ऐसे ही माइनस हो जाता है, अगर हमने एक ट्रेड गलत लिया तो। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा गाइस, ठीक है। इसमें मेरा कोई भी लाइक पर्सनल इनिशिएटिव के प्रॉफिट नहीं है, मैं क्लियर बता के रख देता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये काशिफ कैंडल स्टिक भी देखने मिलेगा, सारी चीजें गाइस देखो, पूरा टेक्निकल मेरे हाथ में है। आपको टेक्निकल कैसे सिखाना वो मेरे हाथ में है। एक वीक के बाद में, ठीक है, एक वीक के बाद में आपको मैं खुद स्टॉक्स दूंगा, जहां पे आप लोग खुद एनालिसिस करोगे, सारी चीजें आप खुद करोगे, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि अब मुझे बताओ कि ये चीज क्यों फॉर्म हुआ। अभी सिंपल सा आप ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे डन गाइस, अभी नो ट्रेड्स प्लीज डू एनालिसिस ऑन दिस। ये स्ट्राइक प्राइस मैंने क्यों दिया, मतलब यही स्ट्राइक प्राइस मैंने क्यों दिया, क्या सोचा मैंने देने के लिए, ये मैंने उनसे एनालिसिस करवा के दिया गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर सिस्टमैटिकली सीखेंगे। क्या फायदा होगा, एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने मिलेगा। 700-800 रुपीज में आप पूरा सेगमेंट सीख जाओगे, इंट्राडे सेगमेंट, डिलीवरी सेगमेंट, ऑप्शंस का सेगमेंट। ऑप्शंस में भी गाइस निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, ये सारी चीजें सीखोगे आप। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। एंड जहां तक बात रही बाद में आपका जो भी ब्रोकरेज कटा है, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है, रिकवर करना है, ट्रस्ट मी गाइस, एनालिसिस पे आप काम करोगे, ठीक है। एनालिसिस पे आप जब काम करोगे ना, आप वो चीज अपने आप रिकवर कर लोगे गाइस, ठीक है। जब मैं आप लोग को स्टॉक्स दूंगा ना एनालिसिस करने के लिए, आप खुद अपने लिए स्टॉक्स खरीदोगे और अपने आप उन चीजों को रिकवर कर लोगे ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 1 वीक, ठीक है, ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 1 वीक। एंड गाइस देखो, मैं तो बोलता हूँ ये विन विन सिचुएशन है, आपका फायदा भी हो रहा है यहाँ पे और आपको नुकसान भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है गाइस ये, ऑल ऑफ यू, गाइस, एवरीवन।
ग्रेट, ऑसम, चलो बहुत अच्छा। तो गाइस कर देना, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको कॉल करेंगे, पहले वो आपको डिलीवरी में सिखाएंगे, बिकॉज अभी हम स्टॉक सिलेक्शन पे हैं इसके लिए, ठीक है। पहले आपको डिलीवरी में सिखाएंगे वो चीज कि अगर मुझे कोई स्टॉक डिजायर्ड प्राइस पे चाहिए तो कैसे लेना है, तो कल आप पहले आपको डिलीवरी में सिखाएंगे। फिर जैसे जैसे हम इंट्राडे की तरफ बढ़ेंगे वो आपको इंट्राडे में सिखाएंगे, जैसे जैसे हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे वो आपको ऑप्शंस में सिखाएंगे, ठीक है। टोटल क्लास 2 वीक्स की है, 6 डेज का हम लोग ऐसे आपस में बात करते हुए लेक्चर्स लेंगे। एक वीक में आपको प्रॉपर एनालिसिस वगैरह दूंगा, तो जिससे आप लोग थोड़ा बहुत अगर सही से ध्यान देके करोगे तो आप लोग अपना एक अच्छा खासा मॉडल पोर्टफोलियो भी बना लोगे। हम्म? ये कल से स्टार्ट होगा गाइस, पहले अभी आप लोग को अपना टास्क करना है, ठीक है। पहले टास्क चाहिए मुझे आप लोगों से, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। कल से आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स कॉल करेंगे, ठीक है। पहले आपको डिलीवरी में सिखाएंगे, मतलब अभी कोई स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपीज चल रहा है तो आपको लगता है कि वो 105 पे लेना चाहिए, बट क्यों लेना चाहिए, वो सारी चीजें हम उस पर कवर करेंगे। तो देखो गाइस, जो आपको आपका कोऑर्डिनेटर करके बताएगा, ठीक है, वो आपको उसको रेप्लिका करना है। सो एटलीस्ट आई विल कम टू नो कि आप जो ऑर्डर प्लेसिंग कर रहे हो वो सही है या गलत है, ठीक है। गाइस स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट ऑलवेज वॉलेटाइल रहता है। जो चीज मुझे मेरे मेरे वैल्यू पे मिलनी चाहिए, अगर मुझे वो निकालना आ गया चालू मार्केट में, देन गाइस ट्रस्ट मी, हमसे अच्छा लर्नर कोई नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट इज एवरीडे लर्निंग स्टफ, एवरीडे लर्निंग स्टफ, ठीक है। तो अभी गाइस ये कल सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, ये वाला कल पे रखा है मैंने, ठीक है। गाइस देखो, मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम आप 2000 तक भी कर सकते हो। एट द एंड आपको आगे जाके अपना फंड मैनेज करना है, ठीक है। एंड गाइस आप लोग ये मत समझना कि छोटे अमाउंट से पोर्टफोलियो नहीं बनता है, ठीक है। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ये मैंने लास्ट बैच में, ठीक है, ये मैंने लास्ट बैच में बनाया था मैंने ये पोर्टफोलियो विथ 1000 रुपीज ओनली, ठीक है। आई शो यू, वेट। मुझे आप लोग को म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताना है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि देखो हर एक जन स्टॉक में तो रिस्क नहीं ले पाएगा, ठीक है। कोई कोई लोग एकदम सेफ वाला ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। तो मुझे आप लोग को म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी सिखाना है, ठीक है। अभी ये देख लो गाइस यहाँ पे, ये 1000 रुपीज का मैंने बनाया है पोर्टफोलियो। एक कॉलेज जाने वाला बच्चा आराम से ये मैनेज कर सकता है, ठीक है। आई इन्वेस्टेड ओनली 981 एंड माई रिटर्न इज 1358, ठीक है। कोई भी बंदा आराम से कर सकता है ये चीज, ट्रस्ट मी गाइस। गाइस जो भी लोग कॉलेज जाते हैं आजकल, मैंने क्या बोला, दिन का 100-200 तो ऐसे ही खर्च हो जाता है, राइट। मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को पोर्टफोलियो बनाने के लिए, गाइस आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड सी दिस इज माई म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ये मेरा म्यूचुअल फंड है, देख लो, ये मेरा म्यूचुअल फंड है, देख लो। अभी एक बात बताओ गाइस, ये मेरा खाली 3 महीना पुराना म्यूचुअल फंड है, कोई बैंक मुझे 15% देगा क्या, बताओ मुझे जरा। नहीं देगा ना गाइस, कोई बैंक नहीं देगा मुझे 50% रिटर्न, 15% रिटर्न गाइस 4 महीने में, ट्रस्ट मी। अभी और एक चीज बताता हूँ मैं आपको, मैंने आज ही प्रॉफिट बुकिंग किया है, ठीक है। आई हैव डन प्रॉफिट बुकिंग टुडे। There is not day on day charges. It is just whenever you trade, then only there are charges. But I will train you guys in a such a way कि वो आराम से आपको एक रिकवर हो जाएगा. So don't worry guys. It is my responsibility to help you. So guys, ये देख लो अभी आप लोग. I'm sorry हाँ. Guys 2 मिनट रुक जाइए प्लीज. 2 मिनट. नहीं गाइस ये एंजल में करना है आपको. Why I am saying in angel? आई कैन सी दैट मीन्स मेरे पास रीड ओनली एक्सेस है मेरे डैशबोर्ड का कि आप क्या ऑर्डर प्लेसिंग कर रहे हो वहां पे, वो मैं देख सकता हूँ इसके लिए, ठीक है। गाइस अभी ये देखो यहाँ पे आप लोग पहले, ये देख लो प्लीज.
गाइस मैं एंजल वन भी बताऊंगा, मेरा ट्रेड हिस्ट्री वहां पे भी है, मैं बताऊंगा। ये मैंने आज मेरे होल्डिंग्स बेचे गाइस मैंने, ठीक है, ये मैंने आज अपनी होल्डिंग्स बेची है, ठीक है। आदित्य जी मैं जान सकता हूँ आपके कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है? गाइस देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एंजल में क्यों बोल रहा हूँ पता है आप लोगों को गाइस? आई विल बी एबल टू सी यू गाइस कि आप लोग कैसे कर रहे हो। नाम नहीं बताया उन्होंने। आदित्य जी वो टेलीग्राम का जो ग्रुप बनाया ना हमने, एक सेकंड एक सेकंड है शुभम, जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया ना हम लोगों ने, ठीक है, वहां पे आप ये चीज अपडेट कर दो, मैं खुद ही रिस्पॉन्ड करूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। वन सेकेंड, अकाउंट, एक सेकेंड है रिपोर्ट, पीएनएल, इक्विटी, हाँ। सी गाइस ये देख लो, ये देखो मेरे टाटा मोटर्स, ये मैंने टाटा मोटर्स है गाइस, ठीक है, ये मैंने 360 पे लिया था, ठीक है, और आज के प्राइस पे निकाल दिया है मैंने, ठीक है। जेके पेपर में मेरा लॉस हुआ था। नेशनल एल्यूमिनियम मैंने 85 पे लिया था, ठीक है, मैंने बेचा है मैंने 147 पे, ठीक है। एनसीसी आई परचेज एट 170, बेचा मैंने 212 पे। निफ्टी 50 अभी भी लाइक बोलते हैं ना इसको, तो पोजीशन में अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, तो कल पता चलेगा कितने में निकला है ये मेरा, ठीक है। मतलब मैंने 205 पे बाय किया था, अभी आज का देख ले। ओएनजीसी मैंने 209 पे बाय किया था, 261 पे मैं निकला हूं। तो गाइस एक मुझे बात बताओ, ऑन एन एवरेज अगर 10% भी निकल रहा है, सही बात है या नहीं है, बताओ मुझे आप लोग। हाँ गाइस, ऑन एन एवरेज ये सही बात है या नहीं है? बैंक से तो आप ज्यादा ही कमा रहे हो। यही सिखाना है मुझे गाइस आप लोगों को। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू गाइस, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ओवरऑल गाइस मेरा प्रॉफिट है 18,000 रुपीज, मैंने इन्वेस्ट किया था खाली 29,000 रुपीज, सो 29,000 का आज मुझे मिल रहा है टोटल 29, सॉरी 29 का मिल रहा है मुझे 39, 39 प्लस 8, 39, 39, एक सेकेंड है गाइस, 39 हाँ राइट 47,000 के आसपास मिल रहा है। कल भी आप लोग देख लोगे ना गाइस। काशिफ जी ये मुझे 2 ढाई महीने में मिला है, 2 ढाई महीने में मिला है। कीर्ति एस आई पी आई एक्सप्लेन यू ऑन लास्ट डे, वो लास्ट डे पे रखा है मैंने, ठीक है। निशांत जी मैं डमी में ये नहीं देखता हूँ मैं एक्चुअली, पेनी स्टॉक्स प्लीज। ये देखिए ना गाइज, ये मेरा अभी 18,000 है, आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आप है ना ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू दिख रहा है, बाइंग एवरेज, बाइंग एवरेज मल्टीप्लाई बाय माय दिस क्वांटिटी, ठीक है। अभी जैसे देखो टीसीए टाटा मोटर्स में मैंने कितने का प्रॉफिट बुक किया है, 17,000 का, ये रहा। गाइस ये अभी अनरियलाइज्ड है, मैंने आज पोजीशंस मैंने कुछ बेची हैं, ठीक है, तो अभी कल ये फाइनल दिख जाएगा, ये मैं कल दिखा दूंगा फिर से आप लोगों को, ठीक है। ये मैं कल फिर से दिखा दूंगा आप लोगों को सेम चीज, सो यू गाइस विल कम टू नो। इट्स ओके गाइस, अभी कैसे बजट भी आने वाला है, ठीक है, तो एकदम सही हो जाएगा सब, डोंट वरी। अभी इसमें वो 18,000 वाला ऐड नहीं हुआ है, वो अभी आज ये देखिए ना गाइस। सुमित जी मैं अभी अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, जो स्टॉक्स मैंने होल्ड करे थे ना, मैं वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं दिखा रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है गाइस हमें क्या करना है, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एवरीवन, ठीक है। अभी और एक चीज मुझे ये दिखानी है गाइस आप लोगों को, पोजीशन देखो, अभी ये दो पोजीशन है ना मेरे एक्टिव है अभी,
ठीक है, राइट। अभी ये जो दो पोजीशंस है ना, मैंने बेची है गाइस। ठीक है, ये दो पोजीशंस मैंने अभी बेची हैं। तब ये कल अपने को पता चलेगा कि जो 18,000 दिखा रहा है ना, वो इसी का दिखा रहा है मुझे अभी। ठीक है, अभी मेरे पास 32,000 है। ठीक है, बाकी का अभी और फंड आके ऐड हो जाएगा। ये देखो, 32,000 मेरा वापस आ चुका है। 7,540 अभी और ऐड हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो नियर बाय 40,000 के आसपास हो जाएगा ये सब कुछ मेरा। ठीक है, कूल। गाइस अभी काम करना है आप लोगों को, सुनो। सुनो गाइस, ध्यान से सुनो पहले। अभी टास्क ये है, सरोज जी बताऊंगा ना मैं आगे, वो बताऊंगा ना। पहले आज मैं आप लोग को स्टॉक एनालिसिस तो दे दूं मैं करने के लिए। ठीक है, गाइस सुनो ना अभी प्लीज। मुझे डिफेंस सेक्टर, ठीक है मैं टास्क दे रहा हूं, ले लो आप लोग पहले गाइस। मुझे डिफेंस सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, ठीक है, डिफेंस सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ये दो सेक्टर्स है। सुन लो गाइस फिर से, डिफेंस सेक्टर एंड एफएमसीजी सेक्टर। ठीक है, ये दोनों सेक्टर से मुझे मिड कैप के स्टॉक्स चाहिए, और उसका आप लोग मुझे एनालिसिस करके दोगे। इनकम, जहां पे हम लोग ने रेवेन्यू और नेट इनकम देखा। बैलेंस शीट में 5 इयर्स का बैलेंस शीट चाहिए मुझे उसमें। ठीक है, राइट। और कैश फ्लो, लास्ट 5 इयर्स का कैश फ्लो चाहिए मुझे उसमें। और मुझे कंक्लूजन चाहिए नीचे लिख के कि अगर आप इसमें एनालिसिस करते हो तो आपने क्या सोच के एनालिसिस किया उसमें, और आप क्यों इन्वेस्ट करोगे उसमें। मुझे कंक्लूजन चाहिए। अगर आपको लगता है कि मिड कैप स्टॉक अभी कैसे ढूंढूं मैं, आ जाओ गूगल पे, मिड कैप डिफेंस स्टॉक्स। देखो ये आ गए, ये सारे मिड कैप डिफेंस स्टॉक्स आ गए। ये आ गए सारे मिड कैप डिफेंस स्टॉक। ठीक है, मैं ना एक बार टेलीग्राम में ये टास्क दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी अभी आधे घंटे में आ जाएगी। ठीक है, सो गाइस क्लियर हुआ अभी टास्क क्या है। मैं वॉइस नोट भी डाल दूंगा, एक डमी टास्क भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा प्रॉपर समझने के लिए सारी चीजें। ठीक है गाइस, फिर से मैं बता रहा हूं, कल से लेक्चर थोड़ा और लंबा चलेगा। अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है गाइस। ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोग को टेलीग्राम में वो चीज। हर्षा, गाइस टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं मैं। ठीक है, बहुत से लोग नहीं है टेलीग्राम में। हाँ, हाँ तो मैं ये बोल रहा था गाइस आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोग को डमी क्लास सेंड करूंगा, वो देख के आप लोग को पता चल जाएगा क्या है कैसा है। ठीक है, एंड गाइस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ना मैंने रिकॉर्डिंग की लिंक्स भी डाले रखी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो डोंट वरी। सर भूख लग रही है, ओके गाइस, भूख तो मुझे भी लग रही है। आप लोग तभी घर पे बैठे हो, मुझे तभी और ट्रैवल करना भी यहाँ से 1 घंटा घर जाने के लिए। ये इसमें टेलीग्राम का लिंक ही शेयर कर रहा हूँ गाइस। आई स्टे एट मुंबई, यप आई एम फ्रॉम मुंबई। बॉर्न एंड रेज इन मुंबई, बट एक्चुअली हूं मैं गुजरात से। ग्रेट भावना, ग्रेट। मुंबई घाटकोपर। कैसा ना गाइस, मैंने खाली एक बार बोल दिया कि मैं गुजरात से हूँ, मुझे केमचो मैसेज आना चालू हो गया। हाँ निशांत जी बोलिए ना। मॉर्निंग के क्लासेस आप लोग के थर्सडे से होंगे गाइस। गाइस एक सेकेंड मुझे लिंक निकालने दोगे, मुझे लिंक निकालने दोगे आप लोग, एक सेकेंड रुक जाओ प्लीज।
गाइस देखो मैंने क्या बोला, मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है, आई विल सपोर्ट यू जब तक आप लोग अपना टाइम मुझे दे रहे हो तब तक। जिस दिन आप लोगों ने टाइम देना बंद कर दिया उस दिन मैंने भी सपोर्ट देना बंद कर देना है। रेणुका मॅम, मला मराठी पण येते प्रॉपर बोलायला, ओके, बिकॉज आय हॅड मेनी ऑफ माय मराठी फ्रेंड्स, ओके. એન્ડ મને ગુજરાતી પણ બહુ બરાબર આવડે છે બોલતા. गाइस मैं टेलीग्राम में नंबर भी शेयर कर दूंगा. मैं बताऊंगा निशांत जी. क्या क्या बोल रहे हो आप? बाकी एक भाई को मैंने, आदित्य जी को मैंने बोला था कि आपका जो क्वेरी है आप ग्रुप में डाल दो, मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ. आदित्य प्लीज आपका मैसेज आना चाहिए मुझे प्लीज. हाँ, आई रियली विश हर्ष जो तुमने सिखवाड़ी सकत. इन मुंबई लाइक वी हैव मराठी सब्जेक्ट इन, मीन्स मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून के आसपास रहेगा गाइस. आदित्य बता रहा हूँ मैं आपको, टास्क बता रहा हूँ मैं. निशा मैम एक बात बताओ, मैं आपको प्रैक्टिकली ना दिखाऊं तो कैसे काम होगा बताओ मुझे आप. मैं आपको प्रैक्टिकली ना कर रहा हूँ, खाली बुक में जो लिखा है खाली वो ही पढ़ाऊं, अच्छा लगेगा आपको बताइए मुझे मैम. निशा मैम.